तो डियर स्टूडेंट, यह हमारा सेकंड क्लास है आर्थ्रोपोडा का। फर्स्ट आर्थ्रोपोडा का क्लास हम अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कितने क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, और क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो बनाने में ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसको हम सेकंड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोड। ठीक है, आर्थ्रोपोड या आर्थ्रोपोडा, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है, इसको सब डिवाइड कर दिया गया है 7 क्लासेस में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सब डिवाइडेड, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट पहले नेमिंग कर देते हैं, उसके बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा मेरोस्टोमेटा। ठीक है, मेरोस्टोमेटा। दूसरा हमारा हो जाएगा एराकनीडा, एराकनीडा। थर्ड हो जाएगा क्रस्टेसिया, क्रस्टेसिया। फोर्थ हो जाएगा डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा। फिफ्थ हो जाएगा चीटोपोडा, चीटोपोडा। सिक्स हो जाएगा हेक्सापोडा, हेक्सापोडा। और सेवेंथ यहाँ पे हो जाएगा ओनिकोफोरा। ठीक है, ओनिकोफोरा। तो ये हो गए पूरे 7 क्लासेस। ठीक है, अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 हेडिंग डाल के बताएंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा क्लास हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट क्लास लिख दे रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा मेरोस्टोमेटा। ठीक है, पहला हो जाएगा मेरोस्टोमेटा, मेरोस्टोमेटा। ये हमारा हेडिंग हो गया। अब इसके बारे में हम 1 बाय 1 जनरल कैरेक्टर के बारे में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, जितने भी आर्थ्रोपोड हैं उनमें सबसे प्रिमिटिव का मतलब कि पुराना। ठीक है, वो सबसे पुराने आर्थ्रोपोड होते हैं। ठीक है, और इनका तो यहाँ हम लिखते हैं इट इंक्लूड्स प्रिमिटिव एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब सेकंड की बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो बुक गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हो जाएगा बुक गिल्स के थ्रू करते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा, अगर एक्सक्रीशन की बात करें, तो एक्सक्रीशन ये कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू करते हैं, कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, इनके थ्रू ये जब वेस्ट मटेरियल रहता है बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। फोर्थ हो जाएगा डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो भी मेरोस्टोमेटा के मेंबर होते हैं उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट, तो मीन्स क्या होता है, इसमें लार्वा स्टेज मिलते हैं। ठीक है, लार्वा स्टेज, ये हो गया। अब एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं। तो इसमें लाइमुलस, ठीक है, लाइमुलस है और इसका कॉमन नेम है किंग क्रैब, इसको बोलते हैं किंग क्रैब। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास हो गया मेरोस्टोमेटा। अब सेकेंड हम क्लास की बात करें तो सेकेंड क्लास हमारा हो जाएगा एराकनीडा। हम डाल दे रहे हैं हेडिंग एराकनीडा। ठीक है, ये हो गया एराकनीडा। अब इसकी जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसमें पहला हमारा हो जाएगा, इसमें जो हेड और थोरेक्स रहते हैं वो दोनों फ्यूज्ड होते हैं, जिसको हम सीफेलोथोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हेड एंड थोरेक्स
आर फ्यूज्ड फॉर्मिंग सिफेलोथोरेक्स। ठीक है। अब इनमें क्या होता है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इनमें 4 पेयर जो मतलब वर्किंग लेग होते हैं, ठीक है, और इसमें 4 पेयर पाया जाता है, इसलिए इसको ऑक्टापोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दें हम 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है, वॉकिंग लेग्स are present, hence called octopoda। ठीक है, octopoda बोलते हैं उसको। अब यहाँ थर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो भी एंटीनी रहता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे एंटीनी अब्सेंट। फोर्थ इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्रैकिया और बुक लंग्स दोनों के थ्रू होता है। किसी में ट्रैकिया से होगा तो किसी में बुक लंग्स के थ्रू होगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे रेस्पिरेशन ट्रैकिया और बुक लंग, ठीक है, इसके थ्रू होगा। फिफ्थ इसके कैरेक्टर की बात करें तो इनमें जो एक्सक्रीशन रहता है वो कॉक्सल ग्लैंड और मल्पिगियन ट्यूब्यूल दोनों के थ्रू होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्सक्रीशन कॉक्सल ग्लैंड और मल्पिगियन ट्यूब्यूल। ठीक है। अब इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट वो क्या होगा, डायरेक्ट होता है। सॉरी, वैसा ही, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट होता है इसमें डेवलपमेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएंगे स्कॉर्पियन आ जाएंगे और हमारे स्पाइडर्स आ जाएंगे। ठीक है, स्पाइडर्स ये सारे एराकिनीडा के मेंबर हैं। ठीक है, क्लास एराकिनीडा। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्लास क्रस्टेशिया। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा क्रस्टेशिया। ठीक है, क्रस्टेशिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो उसका एक्सोस्केलेटन रहता है वो रिजिड होता है और ये जो होता है कैल्शियम और साल्ट का डिपोजिशन होता है, से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सोस्केलेटन ऑफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ these member are rigid due to deposition of कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है कैल्शियम साल्ट की वजह से। ठीक है, अब इसमें ये कैसे मिलके बना होता है, तो इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रहेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस काइटिन। ठीक है, काइटिन से मिलके ये बन जाते हैं कैरापेस। ठीक है, इसी का ये लेयर होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, कैरापेस। अब इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहला हो जाएगा सिफेलोथोरेक्स हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा एब्डोमेन। ठीक है,
डोमेन। तो ये हो गए, इनके 2 पार्ट हो गए बॉडी। इसमें एंटीनी क्या होता है, 2 पेयर्स होते हैं। थर्ड हो जाएगा, एंटीनी की बात करें तो एंटीना, इसमें 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स। फोर्थ हो जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करें इसमें हो जाएगा, रेस्पिरेशन इसमें होता है बॉडी सरफेस या तो गैस के थ्रू, बॉडी सरफेस और गैस के थ्रू होगा, ठीक है, जो गैस होता है उनके थ्रू होगा। अब इसमें ये हो गया रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें एक्सक्रीशन, फिफ्थ हो जाएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड के थ्रू जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से ये बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। 6 हो जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट थ्रो लार्वा स्टेज, थ्रो लार्वा स्टेज, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा प्रॉन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉन जिसको झींगा मछली बोलते हैं, ठीक है, प्रॉन्स हो जाएंगे। और लोबस्टर हो जाएगा, लोबस्टर्स हो जाएगा, ठीक है, और क्रैब्स हो जाएंगे। ये सारे क्रस्टेशियन है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हम 4th वाला देख रहे हैं। तो 4th वाला क्लास जो होता है वो डिप्लोपोडा होता है, डिप्लोपोडा, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे वार्म लाइक होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी वार्म लाइक होती है। और ये डिवाइडेड होता है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में, 3 पार्ट में डिवाइड होता है इनकी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वार्म, सॉरी मिस्टेक, ये क्या होते हैं, वार्म लाइक बॉडी, वार्म लाइक बॉडी विथ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, डोमेन, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं 2 पेयर्स लेग भी प्रेजेंट पाए जाते हैं, 2 पेयर पैर होते हैं इनमें। तो इच एब्डोमिनल सेगमेंट डोमिनल सेगमेंट possess 2 pairs ऑफ लेग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी होता है एब्डोमिनल वाला पोर्शन होता है, जितने भी सेगमेंट होते हैं सारे सेगमेंट में 2 पेयर्स लेग पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, 3rd। अब इसमें एक्सक्रीशन देख लें, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन इसमें मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, ठीक है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे मिलीपेट्स, ठीक है, मिलीपेट्स आ जाएंगे। दूसरा हो जाएगा जो मिलीपेट्स होते हैं इनमें 1000 लेग्स होते हैं, ठीक है, 1000 के आसपास 1000 लेग्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, लेग्स, ठीक है, इसमें 1000 लेग्स पाए जाते हैं। और सेकंड हो जाएगा इसका एग्जांपल सेंटीपेड्स, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए हमारे डिप्लोपोडा के। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास की बात करें तो अब 5th वाला जो रहेगा यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं चीटोपोडा, ठीक है, चीटोपोडा
अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी भी बॉडी डिवाइड होती है, सेगमेंटेड होती है, और इसकी हर सेगमेंट में 1 पेयर लेग पाए जाते हैं। डिप्लोपोडा में 2 पेयर लेग पाए जाते थे, इसमें 1 पेयर लेग। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इच सेगमेंट possess 1 pairs ऑफ लेग। ठीक है, अब यहाँ सेकंड देखें, इसमें भी ये जो होता है चीटोपोडा के जो मेंबर होता है ये भी वॉर्म लाइक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। उसमें था तो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड था, इसमें हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। ठीक है, तो बॉडी इज वॉर्म लाइक and body is divided into head and trunk, 2 पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो हम एक्सक्रीशन देख लें। तो एक्सक्रीशन इसमें होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। फोर्थ हमारा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल की बात करें ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लिथोबियस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते रहे हैं लिथोबियस आ जाएंगे, और एक जियोफिलस। ठीक है, जियोफिलस, ये 2 ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं हेक्सापोडा। ठीक है, तो हेक्सापोडा के बारे में हम लोग यहाँ हेडिंग डालते रहे हैं। 6 वाला हो जाएगा हेक्सापोडा में पहला देखें तो जो हेक्सापोडा रहता है इसको इंसेक्टा भी बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्टा। ठीक है, ये क्या होता है, जितने भी ऑर्थोपोड है उसका 75% केवल इसी क्लास के मेंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट 75% ऑफ टोटल ऑर्थोपोड्स। ठीक है, सेकेंड हमारा हो जाएगा कि बॉडी जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। तो यहाँ लिख देंगे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, थर्ड की बात करें, इसमें जो हेड रहता है वो क्या करता है, 1 पेयर एंटीना उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो हेड पोजेस 1 पेयर ऑफ एंटीनी। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एंटीनी। इसमें क्या होता है, फोर्थ माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आइज पाए जाते हैं इसमें, कंपाउंड आइज। जो हेड वाला पोर्शन होता है उसमें 1 पेयर एंटीना पाया जाता है, और उसमें माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेड वाले पोर्शन का है ये तीनों। ठीक है, अगर हम यहाँ नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, थोरेक्स वाला पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे थोरेक्स लिख दें, थोरेक्स। ठीक है, जो थोरेक्स वाले पार्ट में रहेगा तो उसमें 3 पेयर लेग्स पाए जाएंगे, 3 पेयर्स लेग्स, 1 और 2 पेयर्स विंग्स। ठीक है, 1 और 2 पेयर्स विंग्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करना चाहें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, ये हेड वाला पोर्शन का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें
ये हेडिंग हो जाएगा। इसमें 1 पेयर एंटीनिंग, इसमें माउथ पाए जाएंगे और कंपाउंड आइज पाए जाएंगे। थोरेक्स में 3 पेयर लेग्स एंड 1 और 2 पेयर्स विंग्स, ठीक है। अब इसमें रेस्पिरेशन की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं हम, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें सेकेंड 4th पॉइंट हो जाएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इसमें ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। जो ट्रैकिया रहता है उसके थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। यहाँ लिख देंगे हम ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ 5th की बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन की, रेस्पिरेशन तो हो गया, एक्सक्रीशन भी देख ले। एक्सक्रीशन इसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है इसमें। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाएंगे सिल्क वॉर्म्स आ जाएंगे, हनी बी आ जाएंगे और कॉकरोचेस, कॉकरोच आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे जो क्लास इंसेक्टा है या तो हेक्सापोडा उसके मेंबर। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 7th क्लास। 7 वाले क्लास को हम बोलते हैं ओनिकोफोरा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओनिकोफोरा। तो ओनिकोफोरा के जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन जो होता है वो नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू होगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा पेरीपेटस, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये दोनों के बीच के कनेक्टिव लिंक होते हैं ओनिकोफोरा के जो मेंबर होते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा ऐसे होगा, पहले एनिलिडा रहेगा फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये होते हैं, इसीलिए इसमें नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं एनिलिडा के भी कैरेक्टर को शो करते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिलिडा के भी होते हैं और कुछ कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा के भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है ओनिकोफोरा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हो गया, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं आप लोगों को बता दें तो फिर इसमें हो जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं उनमें डेवलपमेंट होता कैसे है, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ हेडिंग डालते हैं डेवलपमेंट इन इंसेक्ट, डेवलपमेंट्स इन इंसेक्ट, ठीक है। ये हमारा हेडिंग हो गया। तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो 4 टाइप से होता है, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। पहला हमारा हो जाएगा ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। दूसरा हो जाएगा पैरामेटाबोलस तीसरा हो जाएगा हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। 4th एंड लास्ट हो जाएगा होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 4 हो गए हमारे डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट की बात करें तो जो ए मेटाबोलस होता है, इसमें जो भी इंसेक्ट होते हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसमें मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होता है, विदाउट मेटामॉर्फोसिस के ही होता है इसमें। जैसे कि
जो एग वाला स्टेज आएगा, यंग वन वाला स्टेज आएगा, फिर एडल्ट स्टेज आएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे कि यंग वन रहेंगे उसी की तरह हमारा एडल्ट भी कैरेक्टर को शो करेंगे, उनकी बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे विदाउट मेटामॉर्फोसिस, विदाउट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यंग वन रहते हैं वो पूरे कैरेक्टर को शो करते हैं जो एडल्ट होते हैं उनके तरह। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम यंग वन रिसेम्बल्स एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें देखें हम पैरा मेटामॉर्फोसिस में, तो पैरा मेटामॉर्फोसिस में इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल मॉर्फोसिस देखा जाता है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। और इसमें क्या होता है, जो यंग वन रहता है उसमें क्या होता है, विंग्स अब्सेंट होते हैं, जो एडल्ट रहता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जो यंग वन है, पहले तो एक बनेगा लाइफ साइकिल में, फिर यंग जो रहेगा डू नॉट possess विंग। और जो एडल्ट रहेगा, एडल्ट possess विंग्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरामेटाबोलस डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। जैसे यंग वन है तो उसमें क्या होता है, विंग्स अब्सेंट होते हैं, जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें विंग्स धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला हो जाएगा, यहाँ से अब नेक्स्ट पेज से हम देख ले रहे हैं थर्ड वाला, हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। ठीक है, हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट में देखेंगे तो ये क्या होता है, इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब होता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए एग है, फिर यहाँ पे यंग वन बन जाएगा, फिर यंग वन से ये एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो यंग वन होते हैं उसमें ये क्या कहते हैं कि जो एडल्ट होते हैं और यंग वन होते हैं ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम यंग एंड एडल्ट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, मतलब उनका बनावट भी अलग रहेगा और उनकी फंक्शन भी अलग होती हैं। तो इसमें आ जाएंगे जितने भी एग्जाम्पल की बात करें तो जितने ऑल टाइप्स ऑफ फ्लाइज। ठीक है, जो भी उड़ने वाले फ्लाइज होते हैं वो सारे, जो मक्खी वक्खी हैं उसमें सारे में ये हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट देखा जाता है, ऑल टाइप ऑफ फ्लाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले तो इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा होलो मेटाबोलस, फोर्थ वाला हो जाएगा होलो मेटाबोलस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, एग बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर एडल्ट बनेगा, एडल्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो यंग वन होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, तो यहाँ लिख देंगे यंग वंस
completely different in structure and function and वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डिफरेंट होता है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी एकदम डिफरेंट होता है एडल्ट और यंग वन से। तो ये पूरा हो गया आर्थ्रोपोड का जो क्लासिफिकेशन और उसके डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोलस्का, पाइला मोलस्का के बारे में वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है।